हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 20वां अध्याय। प्यार संख्या आ चुके हैं 335 और पेज संख्या है 276। अभी हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी पाद जी महाप्रभु से प्रश्न करते हैं के आमी केने जामोरे जारे तापत्रे। ये दो प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ और ये जो तीन ताप हैं ये मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं, किस प्रकार मुझे इनसे छुटकारा मिलेगा। तो उसके उत्तर में महाप्रभु जीव तत्व, कृष्ण तत्व, भगवान के अवतार सब वर्णन कर रहे हैं। पहले कहा के आमी मैं कौन हूँ, तो वहाँ पे कह रहे हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तुम कौन हो? तुम जीव हो और भगवान के नित्य दास हो। तो ये प्रश्न किसके लिए है? हम सब जीवों के लिए है। और ऐसी जिज्ञासा जब हमारे अंदर जब उत्कंठित हो, इस जिज्ञासा हमारे अंदर हो जाए, हमें भी ये विचार करना पड़े कि मैं कौन हूँ, तभी पता लगेगा भैया हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, हम उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है और उन्हीं के सेवक हैं। तो इसी में हम अब आगे चल रहे हैं। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को भगवान के जो 6 अवतार हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, शक्त्यावेश अवतार, तो मनवंतर अवतार के विषय में अब वर्णन कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने युग अवतार के विषय में श्रवण किया। फिर बता रहे हैं कि सतयुग का धर्म क्या है, कि सतयुग में भगवान शुक्ल वर्ण धारण करके ध्यान क्रम को संस्थापित करते हैं और उन्होंने ही कृपा करके कदम ऋषि को वरदान दिया था। फिर त्रेता युग में भगवान कौन सा वर्ण धारण करते हैं? रक्त वर्ण धारण करते हैं। और जो त्रेता युग का जो युग धर्म है, जो त्रेता युग का युग धर्म है वो है यज्ञ को स्थापित करना। द्वापर युग का जो युग धर्म है वो है भगवान के अर्चे विग्रह की पूजा करना। आगे श्रवण करते हैं 335। द्वापरे भगवान श्यामा पीतवासा निज आयुधा श्रीवत्सादिभिर भंगिश्च लक्षणेरुपलक्षितः। द्वापरे अर्थात द्वापर में भगवान श्यामा, भगवान कौन? जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण। श्यामा, श्यामा अर्थात श्यामवर्ण। पीतवासा निज आयुध, पीतवासा अर्थात पीले वस्त्र को, वास कहते हैं वस्त्र को, कहले पीले वस्त्र धारण करके, निज आयुधा, आयुध कहते हैं अस्त्र को, निज अर्थात अपने अस्त्रों को लेकर, श्री वत्स आदि भी, श्री वत्स आदि भी, आदि और अनेक, अंगे च लक्षणे, उनके जो लक्षण है क्या? उनके अंग में उनके जो चिन्ह है कौस्तुम मणि जैसे भारी लक्षणों के द्वारा वे क्या हैं? सुशोभित हैं। तो द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण के साथ प्रकट होते हैं। वे पीतांबर धारण किए रहते हैं, अपने आयुध लिए रहते हैं और कौस्तुम मणि एवं श्री वत्स से सुशोभित रहते हैं। उनके लक्षणों का वर्णन इस रूप में किया जा सकता है।
तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं कि श्याम रंग एकदम, कहते ना श्याम कोई कहेगा काला, कह रहे एकदम काला नहीं होता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि एक फूल होता है अतसी, तो इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? अतसी के फूल से कर रहे हैं। कह रहे ऐसा नहीं है कि समस्त द्वापर युगों में भगवान कृष्ण श्याम रंग में ही प्रकट हो, ऐसा भी नहीं है कि जितने भी द्वापर युग आते हैं तब भगवान कृष्ण श्याम रंग में ही प्रकट हो, ऐसा भी नहीं है। कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व अन्य द्वापर युगों में भगवान अपने निजी विस्तारों के रूप में हरित वर्ण में प्रकट हुए। इसका उल्लेख किस में बता रहे हैं? विष्णु पुराण में, महाभारत में इसका उल्लेख हुआ है। तो कह रहे हैं कि द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण, पीतांबर और वंशी आदि निज आयुधारी, श्री वत्स आदि चिन्हों से युक्त, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होते हैं। अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि श्याम अर्थ क्या हो गया? अतसी कुसुम संकांक वर्ण, अर्थात 80 पुष्प के समान जो वर्ण है। तो पूरा काला नहीं होता, इस फूल के साथ तुलना करके बता रहे हैं हमें समझाने के लिए कि जिस प्रकार ये फूल होता है उसी के समान वो वर्ण होता है। सभी द्वापर युगों में स्वयं रूप श्री कृष्ण मूर्ति का अवतार नहीं होता, सभी में नहीं होता। श्री विष्णु पुराण में, श्री हरिवंश में और महाभारत आदि में ये वर्णन है। श्री कृष्ण अवतार के पूर्ववर्ती अन्य द्वापर युगों में भगवान शुक्ल पत्र वर्ण अर्थात हरा वर्ण आदि ग्रहण करके अंश रूप में अवतीर्ण होते हैं। साक्षात अवतारी नहीं होते, उनके अंश होते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। तो कह रहे हैं नमः वासुदेवाय नमः, कि मैं नमः अर्थात प्रणाम करता हूँ। किनको? ते आपको, वासुदेवाय भगवान वासुदेव को, नमः संकर्षणाय चा और किसको? भगवान संकर्षण जी को, प्रद्युम्नाय चा भगवान प्रद्युम्न को, अनिरुद्धाय चा और अनिरुद्ध जी को, तुभ्यं भगवते नमः और आपको, जो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जिन्होंने सबका विस्तार किया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये स्तुति कौन कर रहे हैं? ये स्तुति भी श्रीमद् भागवतम के अंदर कर रहे हैं, जिसे करभाजन मुनि ने की थी। जब विदेहराज महाराज निमि ने उनसे क्या किया? विशिष्ट युग के जो अवतार हैं उनकी पूजा, उनकी विधि के बारे में पूछते हैं, तब करभाजन मुनि जी नव योगेंद्र में से एक हैं। तो उन्होंने क्या किया? राजा से मिलकर सारे भावी अवतारों के विषय में वर्णन किया। तो वहां पर ये स्तुति कर रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने सब स्वरूप को प्रकाशित किया। तो भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को नमस्कार है। किस युग में किस वर्ण को धारण करके किस विधि के द्वारा भगवान पूजित होते हैं, ये प्रश्न है। कौन कर रहे हैं? कह रहे विदेहराज निमि के इस प्रकार की जिज्ञासा करने पर नव योगेंद्रों में से एक जो करभाजन ऋषि हैं, उन्होंने द्वापर युग के अवतार का प्रणाम मंत्र बतला रहे हैं। तो विदेहराज निमि ने प्रश्न किया और जो करभाजन ऋषि हैं, जो नव योगेंद्र में से एक हैं, वे इसको उत्तर कर रहे हैं। एई मंत्रे द्वापरे करे कृष्ण अर्चन, कृष्ण नाम संकीर्तन कलियुगेर धर्म। एई मंत्रे, इस मंत्र के द्वारा द्वापरे, द्वापर युग में कृष्ण करे कृष्ण अर्चन, क्या करते थे? भगवान कृष्ण की पूजा अर्चन करते थे। किस मंत्र के द्वारा? इस मंत्र के द्वारा। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय
तुभ्यम भगवते नमः। कह रहे इस मंत्र के द्वारा द्वापर युग में क्या करते थे, भगवान का अर्चन पूजन करते थे। और कृष्ण नाम संकीर्तन कलियुगेर धर्म, कलयुग का जो धर्म है वो क्या है, कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इस मंत्र के द्वारा लोग द्वापर युग में कृष्ण की पूजा करते थे। कलयुग में लोगों का वृत्तिपरक जो कर्म है, कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। बस कोई चलता फिरता सोता उठता जागता किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, स्थान काल पात्र सबके विचार को त्याग दिया। भैया किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, किसी भी काल में क्यों ना हो, किसी भी पात्र में क्यों ना हो, पात्रता हो या ना हो, अधिकारी हो या ना हो, वो भी क्या कर सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी भगवान के नाम का कीर्तन कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं क्यों, क्या है, कलयुग का युग धर्म है। तो उपरोक्त मंत्र के द्वारा द्वापर में लोग श्री कृष्ण का अर्चन करते हैं और कलयुग का धर्म श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है। पीतवर्ण धरी तबे कैला परिवर्तन, प्रेम भक्ति दिला लोके लैया भक्त गण। पीतवर्ण धरी, पीतवर्ण अर्थात पीला, पीला रंग धारण करके तबे कैला परिवर्तन, तब क्या किया, भगवान ने अपना जो संकीर्तन है उसको पूरा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। प्रेम भक्ति दिला, उन्होंने सबको कृष्ण प्रेम दिया। लोग के लैया भक्तगण, और अपने भक्तगणों को साथ लेकर कैसे किया, कहना कृष्ण वर्णम त्रिस्वाय कृष्णम संगो पंगो स्पार्शदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यंती ही सुमेधसा। कि भैया जो लोग कलयुग में क्या करते हैं, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर, यज्ञ करते हैं, किसका यज्ञ, हरि नाम रूपी संकीर्तन का यज्ञ करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको कह रहे यजंती ही सुमेधसा, सुमेधसा मतलब मेधा, मेधा मतलब बुद्धि, और सुमेधा मतलब जिसकी बुद्धि क्या है, अत्यंत कुशल है, प्रवीण है, वही क्या करते हैं, अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले ही इस कलयुग में इस हरिनाम रूपी संकीर्तन यज्ञ को करते हैं। इसलिए जो कलयुग का जो धर्म है वही है हरिनाम संकीर्तन। तो पीतवर्ण धारण करके, पीतवर्ण किसने धारण किया, महाप्रभु ने धारण किया। कलयुग में संकीर्तन का प्रवर्तन किया, भक्तों को साथ लेकर श्री कृष्ण प्रेम भक्ति को दान किया। कैसे किया, जिसको भी देखा सबको क्या कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश दे दिया। जिसको देखा उसी को वैष्णव बना दिया, और उसको भी जिसने स्पर्श किया, जिसको इस महाप्रभु ने स्पर्श करके एक बार हरिनाम संकीर्तन दे दिया, वे जहां जहां जाते वे सब आचार्य हो गए, और क्या करते हैं, वे भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं, सबके सब आचार्य हो गए। यहाँ तक कि भैया मानवों की बात तो छोड़ दो, पशु पक्षी भी जब भगवान के महाप्रभु के नाम से वो मुख से नाम श्रवण करते थे, तो वे भी अपनी जो वास्तविक जो उनकी वृत्ति है, जैसे शेर की वृत्ति है दूसरे पशु को खाना, वो भी अपनी वास्तविक वृत्ति को भूल जाते हैं और महाप्रभु के साथ संग संग चलकर आपस में क्या कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, क्रंदन करते हैं, रोते हैं। महाप्रभु जब उस नाम रूपी संकीर्तन को प्रचार करते हैं, उस नाम रूपी धन को देने आए हैं, तब काशी में आकर क्या बोलते हैं, क्योंकि काशी में तो सबके सब मायावादी, सब प्रकांड पंडित, कहीं भी भगवान के नाम का कीर्तन सुनने को नहीं मिलता। महाप्रभु बड़े दुखी होते हैं, बोलते हैं मैं तो इस प्रेम की धन की गठरी बांध के लाया था, मैं तो बहुत भारी बोझा लाद के लाया था कि सबको विस्तारित कर, सबको यहाँ पर क्या करूँगा, दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझे खरीदार ही नहीं मिल रहा, यहाँ पर तो इस वस्तु को लेने के लिए कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। अब क्या मैं इस गठरी को वापस लेके जाऊं, कह नहीं, अगर कोई मुझे इसका स्वल्प मूल्य भी देगा
तब भी मैं क्या करूंगा, इस बहुमूल्य वस्तु को प्रदान कर दूंगा, इसको उनको बांट दूंगा। तो महाप्रभु ने क्या किया, पात्र अपात्र किसी का विचार नहीं किया। इसलिए कहते ना, कृष्ण कृष्ण क्या है, माधुर्य विग्रह, और महाप्रभु क्या है, औदार्य विग्रह। कृष्ण ने इच्छा करी तब कृपा करी, इच्छा शक्ति को आगे रख दिया। इच्छा करेंगे तो कृपा करेंगे, किंतु महाप्रभु ने क्या किया, इच्छा शक्ति को पीछे रख दिया। बस जा रहे देखे तारे करे, बोलो कृष्ण हरि, जिसको देखा उसी को प्रेम दान दे दिया। तो कह रहे हैं, धर्म प्रवर्तन करे बजेंद्र नंदन, प्रेमे गाए नाचे लोक करे संकीर्तन। जब धर्म प्रवर्तन कि जब नंद महाराज के जो पुत्र हैं, कौन, बजेंद्र नंदन, इन्होंने क्या किया, जब ये कलयुग में आए, कलयुग में इन्होंने अपने आप का जो धर्म है उसको प्रवर्तन कर दिया। क्या कर रहे हैं, प्रेम में गाए नाचे लोके करे संकीर्तन, प्रेम में गाते हैं, नाचते हैं और सभी लोगों के साथ मिलकर संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबको साथ लेकर क्या कर रहे हैं, संकीर्तन करते हैं। कौन कर रहे हैं, वे ही बजे नंदन कृष्ण, वही जो जब इस कलयुग में आए, कौन, किस रूप में, महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए, तो सभी लोगों को साथ में लेकर क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हम श्रवण करते हैं। चांदकाजी की लीला श्रवण करते हैं। जब चांदकाजी ने क्या किया, मृदंग तोड़वा दिया, चांदकाजी के पास आकर सबके सब आकर बैठ गए, और चांदकाजी को क्या लगा कि भैया आज तो मेरे तो जो छाती पर कौन बैठ गया, आधा पशु और आधे मानव के रूप में मेरी छाती पर बैठकर क्या कर रहा है, मेरी छाती को फाड़ दिया, और देखो ये मेरे पे निशान भी है। किस किस प्रकार की सुंदर सुंदर लीला। आज भी जब वो देखते हैं, वहां जब नवदीप मायापुर जाते हैं तो आज भी उस मृदंग के दर्शन करते हैं। सबका आ रहा है समय मायापुर नवदीप का। चलो आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, ये प्रमाण है। कह रहे, कृष्ण वर्णम त्विस्वा अकृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम, जो क्या करते हैं, कृष्ण इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। त्विस्वा अकृष्णम, त्विस्वा मतलब क्या, जो कांति से युक्त है, किंतु अकृष्णम, कृष्ण वर्ण की नहीं है, जो काली नहीं है। कैसा रंग है, अभी पीत वर्ण में आए हैं। सांगो पंगो अस्त्र पार्षदम, सांगो अर्थात अपने सांग्यों के साथ, उपांग अर्थात सेवकों के साथ, अस्त्र अर्थात अपने अस्त्र के साथ, और पार्षदम अर्थात जो उनके अंतरंग संगी हैं, उनके जो निज परिकर हैं, उनके साथ क्या करते हैं, आते हैं। और यज्ञ के द्वारा संकीर्तन प्रायर क्या करते हैं, जो संकीर्तन है बहुमिलित रूप करे संकीर्तन, जो बहुत लोगों के साथ मिलकर करते हैं। यजंती करना, उपासना करते हैं। निश्चित ही वे कौन है, सुमेधसा, अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं। तो जो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, कृष्ण नाम का निरंतर गान करेगा, और गान करके जो भगवान है उन भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करेगा। कह रहे, यद्यपि उनका रंग कैसा है, उनका रंग श्याम वर्ण नहीं है, किंतु वे कौन है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात अवतारी है, अंशनी है, अवतारी है। उनके साथ उनके पार्षद, उनके सेवक, अस्त्र और जो उनके संगी परिकर रहते हैं। तो जिनके मुख में सदा श्री कृष्ण वर्ण अर्थात श्री कृष्ण नाम, और जिनकी अंग कांति अकृष्ण अर्थात जो गोर हैं, जो अकृष्ण काले नहीं हैं, जो गोर हैं, उन्हीं अंग, उन्हें उपांग, अस्त्र और पार्षदों से परिवेष्टित महापुरुष की बुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं।
तो जिसने ये हरि नाम कर लिया, जो इस हरिना कृष्ण महामंत्र को करता है, उसने सब ध्यान कर लिया, उसने सब प्रकार की तपस्या कर ली, उसने सब प्रकार के यज्ञ कर लिए, उसने सब प्रकार की विग्रह पूजा कर ली, तभी उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर ये भगवान का नाम नित्य करता है। अहो बत्स पचो अतो यवत वर्तते यद गरियान वर्तते ते पुस्त पुस्त जुहू से सनु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गणंती ये ते, कि भैया गुरुजी बताते ना कि ते पुस्त तपस्या, वो सब प्रकार की तपस्या करी आया, सब प्रकार के स्नान करी आया, सब यज्ञ करी आया, सब कर्म कांड सब करके आया है, तभी उसकी वर्तते नाम तुभ्यम, उसकी जीवा के अग्रभाग पर ये भगवान का नाम नित्य करता है। तो जो ये भगवान का नाम कर रहा है भैया, वो सब कुछ करके आया है और ये नाम कर रहा है। आरती ने युगे ध्यान आदि दिते, आरती ने युगे ध्यान आदिते यही फल है, कलि युगे कृष्णा में से फल है। आर 3 युगे, अन्य 3 युगों में ध्यान आदिते, ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, विग्रह पूजा के द्वारा, अर्चन के द्वारा, से फल है, जो फल होता है, जिस फल को प्राप्त करते हैं। किंतु कलयुग में क्या करो, कलयुगे कृष्णा में से ही फल है। भैया कलयुग में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बस कृष्ण नाम का कीर्तन करो। कृष्ण नाम का कीर्तन करने से जो फल इस सतयुग में ध्यान करने से प्राप्त होता है, जो फल त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो फल द्वापर युग में विग्रह पूजा करने से प्राप्त होता है, भैया और कुछ नहीं करना। क्या करो, इस नाम को श्रवण करने से, इस नाम का कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है, उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। अभी कोई ध्यान करे, कितने समय ध्यान कर सकता है? कोई सोचे आज मैं समाधि लगा के बैठ जाऊं, मैं 2 दिन तक मौन व्रत कर लूंगा, कर पाएगा? इतने काम, घर वाले ये कहाँ रखा, वो कहाँ रखा, वहां जाना, ये करना, सोचेगा भैया ये मौन व्रत भी नहीं होगा, इसे भी तोड़ो। इतना भी नहीं कर पाएंगे। तपस्या करना, ध्यान करना तो बड़ी दूर की बात है। 60-60 हजार साल तक लोग तपस्या करते थे, तो अभी किसी को तपस्या करनी पड़ रही है? नहीं करनी पड़ रही है। जब यज्ञ करते थे तो गुरुजी बताते ना, यज्ञ की जो धुआं निकलता है, उसके धुआं में इतना यज्ञ होता था कि स्वयं का जो शरीर है वो भी काला हो जाता था यज्ञ करते करते। और सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। आज के समय में तो कुछ शुद्ध भी नहीं है, तो भैया यज्ञ भी नहीं कर सकते। विग्रह पूजा करने के इतने नियम है, इतनी सेवा, इतने मंत्र, वो भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, बस महामंत्र का नाम करते रहो। महामंत्र करने से सब कुछ हो जाएगा। और साधारण बात नहीं कह रहे, बात भी क्या कह रहे जो फल उन सब से प्राप्त होता था, वो कलयुग में लोग जब श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं, वही फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो कितना है, बस छोटा सा करो और बड़ी सी वस्तु को प्राप्त कर लो। कोई नहीं कहेगा भैया बैठ के तुम यज्ञ करो, तपस्या करो, ध्यान करो, 1 घंटा कमरे में अपने आप को बंद करके अपना ध्यान करना बैठ जाओ। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या करो, सोते उठते चलते फिरते गाते नाचते कूदते सब जगह क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा। इसलिए आगे कह रहे हैं, कलयुग की प्रशंसा। श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक है। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघा परम ब्रजेत। जब ये कलयुग है तो परीक्षित जब महाराज जी ने जब इस कलयुग को देखा तो क्या हुआ? कलयुग तो भैया कह रहे क्या है, ये कली है। ये कली सब लोगों की बुद्धि खराब करेगा, सब लोगों को जो भी भजन साधन पूजा पाठ करते हैं सबको ही विषय बना देगा और कोई भी भजन पूजन नहीं करेगा। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं, उनको मारने के लिए कोशिश करते हैं। किंतु कली बोलता है भैया अब तो मेरा युग आ गया, अब तो मुझे आना ही है और आप मुझे स्थान दो।
इस प्रकार बड़ा सुंदर वार्तालाप है जो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात क्या कह रहे हैं, जो परीक्षित महाराज हैं जानते हैं, कलेर दोष निधे राजन। भैया ये जो कलयुग है ये दोषों से भरा हुआ है, किंतु अस्ति ही एको महान गुना, फिर भी इसमें एक बड़ा सुंदर गुण है। क्या गुण है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघा प्रम्रजेत। कि भैया जो कोई इस कलयुग में बस इस महामंत्र का कीर्तन करेगा वो क्या होगा, वो इस भव सागर से, इस भव बंधन से पार हो जाएगा और क्या पाएगा, भगवान का जो दिव्य धाम है उसे प्राप्त कर सकता है। अब इसी विचार में हम एक बहुत सुंदर बात को श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज जी कौन है? साक्षात महाभागवत। महाभागवतों की एक विशेष बात है, यद्यपि हम पूरे के पूरे दोषों से भरे हुए हैं, हमारे अंदर दोषों का भंडार है, अवगुण ही अवगुण है, किंतु ये वैष्णव जन बड़े कृपालु। वैष्णव जन तो वो कहिए जो पीर पराई जाने रे। भैया वैष्णव जन कौन है? जो पर दुख दुखी हैं। वैष्णवों का हृदय मक्खन से भी कोमल, कहते हैं नवनीत समाना। भैया नवनीत समान नहीं, उससे भी कोमल ये वैष्णव इस प्रकार। तो परीक्षित महाराज जी भी जब देखते हैं कि यद्यपि ये जो कली है इसमें सारे के सारे अवगुण भरे पड़े हैं, तब भी एक महान गुण है। वो क्या है? इस कलयुग में यदि कोई थोड़ा सा भी भगवान का नाम संकीर्तन करेगा तो क्या होगा, उसको जो सतयुग में ध्यान करने से फल मिलता है, जो त्रेता युग में यज्ञ करने से फल मिलता है, जो द्वापर में विग्रह पूजा करने से फल मिलता है, बस कलयुग में कुछ नहीं करना, जो महामंत्र का नाम करेगा, कीर्तन करेगा, उसको फल प्राप्त हो जाएगा। तो यद्यपि जो कलयुग है दोषों से भरा हुआ है, किंतु परीक्षित महाराज कौन है? भागवत है, महाभागवत है। उन्होंने क्या किया? इसको स्थान दिया। इसी प्रकार यदि हम अपने आप को विचार करें तो हमारे अंदर तो सारे के सारे अवगुण भरे पड़े हैं। हम तो अपने आप को बड़ा साफ बताते हैं, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम अपने आप के लिए बड़ा जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को बहुत जस्टिफाई करेंगे, किंतु हमारे अंदर कितने अवगुण भरे हैं इनकी तो गणना हम खुद भी नहीं कर सकते। कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सरता सब कूट कूट के भरा है। किंतु जब ये वैष्णव जन, ये गुरु वर्ग जब हम पर कृपा करते हैं तो हमारे उन अवगुणों को नहीं देखते, कोई एक ऐसा गुण देखकर जिससे हम भगवान की सेवा में अग्रसर हो सकते हैं, उसी गुण से हमें क्या करते हैं, उस सेवा में लगा देते हैं। क्यों? जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो भैया ये है वैष्णव जन। तो कह रहे, हे राजन, दोषों की निधि कली का एक महान गुण है। कलयुग में श्री कृष्ण कीर्तन से ही जीव प्रगाढ़ बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। कितनी बार सुनते हैं, कितनी बार गुरुजी बार बोलते, हरे कृष्ण महामंत्र करो, माला कर रहे हो, खुद भूखा रह जाना, माला को भूखा मत रखना। किंतु बार 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 सुनने पर भी हमारा दुर्भाग्य है, हम अपने उस भजन में अग्रसर नहीं हो पाते, हम दृढ़ता नहीं कर पा रहे, क्योंकि जन्मों जन्मों से जो करते आए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन से, उसके संस्कार इतने गाढ़ हो चुके हैं कि वो छूटता ही नहीं है। और जो करना चाहिए उसकी चेष्टा करते करते वो उतना प्रबल नहीं हो पाते जितना करना चाहिए। लेकिन बार बार इसी बात को स्मरण कि हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ प्रदान कर सकता है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखेहि द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में विष्णु का ध्यान करके, त्रेतायाम यस्तो मखे ही, त्रेतायुग में यज्ञ के द्वारा याजन करके, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्चन आदि करके,
जो फल प्राप्त होता है। कलो तद हरि कीर्तनात्, भैया कली काल में तो बस हरि कीर्तन करो, सब फल प्राप्त हो जाता है। कैसे होगा? कीर्तन करने से। अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी के द्वारा पाप में कलयुग में मनुष्य के धर्म उन अनर्थों का नाश के उपाय की जिज्ञासा करने पर श्री सुखदेव जी ने सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग के धर्म का वर्णन करके कलयुग के असंख्य दोष बतलाने के बाद अध्याय के अंत में उसके गुण का वर्णन करते हैं। पहले क्या किया? सब दोषों को वर्णन कर दिया। कलयुग में ये होगा, कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में वैसा होगा। हम जब भागवतम में करते हैं ना कि मंदा सुमंद मत भाग्यो ही उपाद्रता पाखंड नृत्य संतो, कि कलयुग का जीव कैसा होगा, उसकी बुद्धि मंद होगी, आलसी होगा, उसका बड़ा पाखंड में आपत रहेगा। इस प्रकार सुनते हैं कलयुग कैसा किस प्रकार होगा। जगह जगह अन्न बिकेगा, स्त्रियां दुराचारी होंगी, पुरुष इस प्रकार होंगे, अपनी ही बेटी को बेच के खाने वाले होंगे। बहुत कुछ वर्णन है, किंतु अंतिम में क्या कर रहे हैं? अध्याय के अंत में कहते हैं लेकिन एक महान गुण है। ये महान गुण क्या है? यही महान गुण है कि यद्यपि कलयुग दोषों से भरा है, किंतु इसमें एक सद्गुण है। वह क्या है? कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सकता है। और इस तरह जो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा वो क्या करते हैं? सब भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।